हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, हम आज क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं और मतलब हम देखेंगे कि इनमें क्या खासियत है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब इस एपी के हमें लास्ट 10 टर्म्स के सम निकालने हैं। ठीक है, तो हमें तो फार्मूला जो आता है वो होता है इनिशियल, यानी शुरुआत से 10 मतलब कितने भी टर्म्स निकालने हो n टर्म्स का फार्मूला हमें आता है सम निकालने का, लेकिन वो भी कहां से, जब हमें शुरुआत से करना हो और यहां से हमें लास्ट से करना है। तो आप कैसे करेंगे इसे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको शुरुआत से जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उनमें एक चीज तो निश्चित रूप से नजर आ रहा होगा कि ये वाली एपी जो है वो इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग, यानी बढ़ रही है। और कितने का डी इसका क्या है? डी है 2। और यही एपी हम अगर पलट के लिख देंगे तो ये डिक्रीज होगी। अगर इसे घुमा दे तो डिक्रीज होगी, यानी 126 आएगा, फिर 124 आएगा, उसके बाद 122 आएगा, फिर 120 आएगा और ऐसे ऐसे लास्ट में 8 रहेगा। ठीक, अब इसके हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम आराम से इसे लगा सकते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इसमें n की वैल्यू 10 रखनी है, 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 126 प्लस n-1, यानी कि 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 10-1 9 इंटू डी की वैल्यू अब क्या हो गई है? देखो माइनस मतलब 2 से डिक्रीज हो रही है तो -2। अब ये 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पे कैंसिल होके 10 बचेगा। ठीक, 2 जो कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, तो हमें बचेगा यहाँ 10 और अंदर क्या बचेगा? 126 और -9 बचेगा। ठीक, 126 में से 9 निकालना है तो बचेगा 117, 10 इंटू 117 और 117 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1710। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सो दैट द सम ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, यानी कोई एपी है जिसका पहला टर्म हमें ए दिया है, एंड द सेकंड टर्म इज बी, यानी सेकंड टर्म क्या है? बी है, एंड द लास्ट टर्म इज सी, और लास्ट टर्म को क्या है? सी है, इज इक्वल टू, यानी कि उसका सम क्या होगा? बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए होगा। अब देखो हम जानते हैं यहाँ लास्ट टर्म दिया है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें दिया है और सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म दिया है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है और लास्ट टर्म में सी है। ठीक है, इसका हमें सम निकालना है। तो हमें अगर डी निकालना हो तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस ए। सेकंड टर्म क्योंकि दिया है और फर्स्ट टर्म दिया है तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी माइनस ए। अब सी मतलब इसमें कितने टर्म है, जब तक ये नहीं पता चल जाएगा तब तक हम कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि मतलब ये होता है, अगर आप देखो तो ये वाला सम का फार्मूला एक है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहे तो ये वाला फार्मूला लगाना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है बेटा, अब हम क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दिया लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता है, तो हम n की वैल्यू पता करने के लिए मान लेंगे कि an जो मतलब c है वो nth टर्म है, c क्या है? nth टर्म है। तो यहाँ पे हम nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे? b माइनस ए इक्वल क्या आ गया? c। अब वो उस साइड ले जाएंगे 1, मतलब a को उस साइड ले जाएंगे तो n-1 इंटू बी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा? c माइनस ए, और उसके बाद n-1 इक्वल क्या आ जाएगा बेटा? c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, यानी कि ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज उधर जाके अपॉन में चली जाएगी और यहां से n की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा c माइनस ए अपॉन b माइनस ए और प्लस में आ जाएगा 1। अब ये क्या आ जाएगा? c माइनस ए ऐसे रहेगा
प्लस आगे आ जाएगा 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपान नीचे b माइनस ए। तो ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल क्या आ गया, b प्लस सी, क्या आ गया b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए। तो यहां से n की वैल्यू जो आई है इसे इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब सम ऑफ दिस एपी निकालना है, इस एपी का सम निकालना है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ, मान लो इसमें n टर्म है तो सम ऑफ n टर्म इक्वल n/2 इंटू ए प्लस an यानी nth टर्म। तो ए फर्स्ट टर्म ये है और 1/2 ठीक ऐसे रहने देंगे, मतलब n/2 और a प्लस nth टर्म c है ठीक, और n 1/2 n की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू है b प्लस सी माइनस 2a अपान b माइनस ए और a प्लस सी आगे दिया है। तो हमें जो प्रूव करना था यहाँ पे a प्लस सी n/2, यहाँ क्या दिया था, a प्लस सी दिया था, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में a प्लस सी था, बाय मिस्टेक b लिख गया था, वही मैंने सोचा ये कैसे हो गया। तो b प्लस सी माइनस 2a, तो क्या आ गया, अब इसको सही से लिख लेंगे तो क्या आ गया, a प्लस सी, उसके बाद b प्लस सी, ये वाला b प्लस सी माइनस 2a अपान नीचे क्या आ गया 2 इंटू b माइनस सी। तो हमें जो प्रूव करना था वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था कि इस एपी का सम इतना आएगा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term of the AP 53, 48, 43 is the first negative term? हमें बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा, कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम मान लेंगे कि इसका nth टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, यानी कि nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, nth टर्म को an लिखते हैं, और वो पहला निगेटिव टर्म होने का मतलब लेस देन क्या होगा, निगेटिव चीजें जो होती हैं वो 0 से छोटी होती हैं, लेस देन 0 होगा। अब an की वैल्यू क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लेस देन क्या है 0। अब इसे सॉल्व करना है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म अपनी क्वेश्चन में दिया है 53 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, ये मतलब डिक्रीज हो रही है, और कितना डिक्रीज हो रही है 53 5 से, यानी कि डी की वैल्यू 48 माइनस 53 है, यानी कि -5 है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और लेस देन क्या है 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53 ऐसे रहेगा, प्लस 5 और n का मल्टीप्लाई, -5 से n का मल्टीप्लाई -5n, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 से 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, लेस देन 0 है। अब ये 43 में 5 और जुड़ जाएगा, तो 53 में 5 और जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 58 माइनस 5n लेस देन 0। 5n को उस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n जो है उसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, जब उधर ले जाएंगे तो 5n की तरफ ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, लेस देन की तरफ क्या बचेगा, लेस देन की साइड में बचेगा 58। तो n इज ग्रेटर देन 58 बाई 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 11 होल 11 सही, और 11 बजे 55 और 3 58, 3/5, यानी n का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 11 से ही 3/5 से, तब जाके, तो यानी कि इस पॉइंट से बड़ा अगला, मतलब क्योंकि हमारे पदों की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो नेक्स्ट मतलब नंबर 11 के बाद अगला नेचुरल नंबर जो आएगा वो हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, यानी n इक्वल क्या आ जाएगा 12। अगला नेचुरल नंबर 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म इज 12, फर्स्ट निगेटिव टर्म, सॉरी इस तरह कहना गलत होगा, मतलब कि व्हिच टर्म इज फर्स्ट निगेटिव, तो आपको लिखना 12th
टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, यही इसका आंसर हो गया, निगेटिव टर्म। 12th टर्म जो होगा इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा आपके सामने। और उसके द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। मतलब कि एक एपी है जिसमें टोटल 11 टर्म्स का सम निकालना है और जिसका मिडिल मोस्ट टर्म 30 है। तो आप जानते हो कि अगर किसी, जैसे मान लो यहाँ पे 5 टर्म्स हो, ठीक, 5 टर्म्स होंगे तो ये मिडिल टर्म होगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 टर्म्स है, राइट में भी 2 टर्म्स है और लेफ्ट में भी 2 टर्म है। तो इसलिए कौन सा मिडिल टर्म निकला, ये मतलब थर्ड टर्म क्या निकला, मिडिल टर्म। तो यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो तो हमें मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, n+1/2 कर देना रहेगा अगर n इज ऑड। और अगर मिडिल टर्म का फार्मूला ये है, मिडिल टर्म इक्वल टू n+1/2, यानी कि क्या हो जाएगा, जब n ऑड होगा तो हम इस तरह से मिडिल टर्म निकालेंगे। अगर n इवन हो, n इज इवन, अगर n इवन होगा यानी कि मान लो 4 ही टर्म होते इसमें, 5 ना होता यहाँ पे, तब कौन सा मिडिल टर्म होता, ठीक, मान लो ये 6 टर्म होते, यहाँ पे 6 टर्म्स है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप ये कोई सिंगल टर्म को आप मिडिल टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अगर मिडिल टर्म कहें तो यहाँ इसके बाद में 2 टर्म्स है, इधर 3 टर्म्स है। ऐसे केस में जब भी हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, तो 2 मिडिल टर्म होगा, क्योंकि इसके उतना, इधर भी उतना ही है, उधर भी उतना ही है। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है n/2th टर्म, यानी कि जैसे n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, n/2 + 1th टर्म, ये 2 मिडिल टर्म होंगे, मिडिल टर्म। यानी कि जैसे यहाँ पे 6 टर्म है तो 6/2 का मतलब थर्ड टर्म, एंड 6/2 3 + 1 यानी 4th टर्म। तो ये दोनों क्या होंगे, थर्ड और 4th टर्म जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे। तो यहाँ पे एपी में 11 टर्म्स दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा, ऑड है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो हमें मिडिल टर्म हमारा क्या होगा, 11/2 का मतलब 5th टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा इसका, मिडिल टर्म इक्वल टू 11 + 1 / 2 यानी 12/2 का मतलब 6th टर्म। 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और 6th टर्म का फार्मूला क्या होगा, a + 6 टर्म दिया है 30, 6 टर्म क्या दिया है, मिडिल टर्म जो है वो 30 दिया है, यानी कि 6th टर्म 30 दिया है। अब यहाँ पे a + 5d हो जाएगा, क्योंकि an का फार्मूला a + n - 1 × d होता है, यानी जितना यहाँ रहे उससे एक कम, और यहाँ 30 कर देना है। ये सारी चीजें मैंने अच्छे से बताई है, आप लोग देख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन डाल दीजिए। अब हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है, तो S11 बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि a हो जाएगा 11/2 × 2a + 11 - 1 कर देंगे तो 10d आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 11/2 × 2 कॉमन लेने पर यहाँ a + 5d हो जाएगा, a + 5d। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 × a + 5d की वैल्यू हम 30 लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट का यूज करके। तो यहाँ से 11 3 जा 33 और पीछे एक 0 लग गया, तो 11 टर्म्स का सम कितना आ गया, 330। तो यहाँ पे खास बात है कि ना हमें a की वैल्यू निकालना पड़ा और ना d की वैल्यू निकालना पड़ा, डायरेक्ट इसमें आ गया। जबकि a और d की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो कंडीशंस होनी चाहिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, यानी k की वैल्यू हमें निकालना है, सो दैट k² + 4k + 8 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k + 4 और 3 consecutive टर्म्स ऑफ AP। अब ये मतलब जो हमें मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो किसी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। यानी अगर कोई भी 3 टर्म्स
कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी में होते हैं तो हम जानते हैं कि 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ, मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जो हमारा मिडिल टर्म का ट्वाइस होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, 2k² प्लस 3k प्लस 6, और 2k² प्लस 3k प्लस 6 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और इक्वल टू किसके किसके सम के इक्वल होता है, इन और इन दोनों के सम के इक्वल। तो इसका सम करेंगे क्या है, k² और वहां 3k², तो क्या आ जाएगा 4k², 4k प्लस 4k क्या आ गया 8k, सम कर लेंगे एक साथ, प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक है। और यहां से हम मतलब 4, जैसे यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए ताकि कैंसिल भी हो जाए, तो ये हो जाएगा 2k² प्लस 4k प्लस 6, ठीक है। और यहाँ भी 2 है, और 2 इंटू 2k² प्लस 3k, और प्लस आगे क्या है 6, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अगेन 2k² प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू इधर है 2k² प्लस 4k प्लस 6। अब ये 2k² भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3k और उधर है 4k, तो 3k को उस साइड ले जाइए ताकि निगेटिव में ना आए k, तो यहाँ k हो जाएगा 4k माइनस 3k, k और 6 माइनस 6 क्या आ गया, इधर 0 आ गया, तो k इक्वल टू क्या होगा 0, यही इसका हो गया राइट आंसर। यानी अगर k इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स आएंगे वो 80 हो जाएंगे। जैसे k की वैल्यू 0 रखने पर टर्म्स क्या आएंगे, 8 आएगा, यहाँ k की जगह 0 रखेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 4 आएगा, 8 6 4 क्या है एपी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमें एक एपी दी हुई है, इसमें क्या दिया गया है, एक एपी दी हुई है, और हमें इसका मिडिल मोस्ट टर्म बताना है, मिडिल मोस्ट टर्म बताना है। तो देखिए सबसे पहले कोई भी एपी दिया हो, जब तक हमें उसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चलेगा, इसके पहले भी आपको मैंने जो क्वेश्चन बताया था, तो आपको मिडिल टर्म बताने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता चलनी चाहिए। यानी कि जब हमें ये पता होगा कि कितने लोग हैं, तब तो हम मिडिल वाला पर्सन बता सकते हैं। जैसे मान लो कुछ लोग लाइन में खड़े हों, जब हमें टोटल कितने व्यक्ति ये पता चलेगा तब हम मिडिल टर्म बता सकते हैं। तो वैसे इस एपी में जो एपी दी गई है, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं ये जब पता चलेगा, और वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है या ऑड है ये चीज पता चल पाएगी, तब हम मिडिल टर्म निकाल पाएंगे। तो चलिए फिर हम मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स है, क्या मानेंगे कि n टर्म है। अगर इसमें n टर्म्स है तो nth टर्म क्या होगा, an होगा, यानी an इक्वल टू क्या आ जाएगा 49। अब nth टर्म का फार्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है -11 प्लस n माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देंगे, यानी -7 में से माइनस कर दीजिए -11, तो हो जाएगा -7, तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, कितना आ गया, डी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक, इक्वल टू 49 दिया है। अब हम इसको 11 को उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 इंटू n माइनस 1 इक्वल क्या आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो 9 over 10 और 4 1 5 over 6 60 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल क्या आ गया 60/4, यानी कितना आ गया 15, तो n इक्वल टू 16, n इक्वल क्या आ गया 16, यानी इसका 49 जो है 16 टर्म है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो आए वो निकल के आ गए इवन। तो इसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो आपको पता है कि 2 टर्म्स मिडिल टर्म होते हैं। जैसे मान लो कि हमें 4 टर्म्स दिया है तो इसमें 2 टर्म मिडिल होंगे, किसी सिंगल टर्म को मिडिल नहीं कहा जा सकता है। और जैसे मान लो 3 4 5 टर्म दिए हो तो ये मिडिल टर्म होगा, क्योंकि इसके राइट में भी उतने टर्म्स है, लेफ्ट में भी इतने टर्म्स है, इसलिए हम मिडिल कह सकते हैं। और यहाँ पे मिडिल क्यों नहीं कह सकते, अगर इसको मिडिल कहोगे तो इस साइड में 2 टर्म रहेंगे, इधर सिंगल रहेंगे, तो फिर कैसे मिडिल हो जाएगा। तो यानी कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे, मिडिल टर्म्स n/2 और n/2 प्लस n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होता है।
यानी 16/2 टर्म और 16/2 प्लस अनदर टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। यानी 16 का आधा कर दो, कितना आ गया 8। एट्थ टर्म, एट्थ और 9th टर्म क्या होंगे, 8th टर्म और 9th टर्म मिडिल टर्म होंगे। तो आप 8th टर्म निकाल लीजिए, 8th टर्म इक्वल टू ये प्लस 7d होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है। और a की जगह -11 है, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने निकाला 4 है, तो 7 4 जा 28, तो -11 प्लस 28, इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचा 8 में से 1 गया 7, 2 में से 1 गया 1, यानी 8 इक्वल टू कितना आ गया 17। 8th टर्म कितना आ गया 17। ऐसे 9th टर्म भी निकाल लेंगे, तो ये a प्लस 8d आ जाएगा। a की वैल्यू -11 है, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू भी 4 निकाला, तो ये -11 प्लस 32 आ गया। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 1, मतलब 2, तो यानी कि 9th टर्म हमारा 21 आ गया और 8th टर्म क्या आ गया 17 आ गया। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी दी गई एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है 33 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। ठीक है, हमें एपी निकालना है। तो जब भी आपको किसी एपी में मतलब कि कुछ संख्याएं पूछी गई हो जो एपी में हो, यानी कि नंबर्स जब एपी में हो और उसे एज्यूम करना होगा, तो आपको कैलकुलेशन की मतलब सरलता के लिए नंबर्स को हमेशा कैसे एज्यूम करना है। अगर आपको 2 नंबर्स मतलब कोई 3 नंबर्स एपी में एज्यूम करना होगा, हमेशा 3, क्योंकि 2 नंबर्स से हम किसी एपी का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम 3 नंबर्स होंगे तभी हम एपी बता पाएंगे। तो पहला मान लो मिडिल टर्म को आपको ए मानना है, तो अगला ए प्लस डी आ जाएगा और पीछे वाला क्या आ जाएगा ए माइनस डी। तो इस प्रकार से आपको 3 टर्म्स जब भी एज्यूम करने होंगे एपी में, तो इस तरह एज्यूम करेंगे। अगर आपको 4 टर्म्स एज्यूम करने होंगे, तो आपको मानना है ए माइनस डी ए प्लस डी, और इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, ये मिडिल में आपको टर्म्स मान लेने हैं। अब इसमें मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर निकालना है, तो ये प्लस डी में से ए माइनस डी को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी। यहां से ए कैंसिल, 2d का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस अगर 2d का है तो 2d अगले टर्म में जोड़ देंगे, तो ये a प्लस 3d आ जाएगा। 2d a प्लस करेंगे और ये आ गया a माइनस 3d। इस प्रकार से आपको 4 मतलब आपको 4 टर्म्स जब भी एपी में मानने होंगे, तो इस तरह से आपको 4 नंबर्स को एपी में एज्यूम करना है। ठीक है, अगर आपको 5 नंबर्स एज्यूम करना है, तो फिर वही स्टेप है कि मिडिल में आपको ये मानना है और आपको 2d प्लस 1d प्लस कर देना है। इधर 1d प्लस करेंगे, इधर 1d माइनस करेंगे, और यहाँ पे फिर 1d प्लस करेंगे, तो a प्लस 2d आ जाएगा, और यहाँ a माइनस 2d आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको 5 टर्म्स एपी में एज्यूम करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे मतलब 3 एपी की बात हो रही है, 3 नंबर्स की बात हो रही है, तो हम एपी के 3 नंबर्स ए मान लेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। अब क्या दिया है कि सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 33, तो इसका सम कर लीजिए। तो सम क्या आएगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया 33। ठीक, और यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, इसीलिए इस तरह माना जाता है ताकि हमें 2 वेरिएबल से छुटकारा मिल जाए, यानी 2 वेरिएबल्स ना रहे, इससे कैलकुलेशन में इजी होगा। तो 3a इक्वल कितना आ गया 33, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, a की वैल्यू 11 आ गई। यहाँ फर्स्ट टर्म हमें पता चल चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी पहले और थर्ड टर्म, पहला टर्म क्या है ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, इनका प्रोडक्ट यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 29। सेकंड टर्म जो a है उससे 29 ज्यादा था इसका प्रोडक्ट, तो हमने a यानी सेकंड टर्म में भी 29 प्लस कर दिया ताकि दोनों इक्वल आ जाए। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल a प्लस 29, और यहां से a की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, तो यूजिंग फर्स्ट a की प्लेस पे 11 रख देंगे, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 11 प्लस 29।
तो 11 प्लस 29 कितना हो गया 40। 11 प्लस 29 40 हो गया। और ये 121 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो डी स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा और ये 121 माइनस 40 हो गया। ठीक, तो डी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 121 में से 40 को माइनस कर देंगे 81 आ गया। तो डी इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 81, आगे प्लस माइनस लग जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस नहीं। तो डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस नहीं। तो यहां से 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, अब इसमें 2 केस बनेंगे। केस क्या होगा कि एक बार हमें केस फर्स्ट में व्हेन डी इक्वल टू प्लस 9, यानी कि जब हम डी की वैल्यू प्लस 9 लेंगे तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, और ए की वैल्यू तो आपको 11 दिया ही है। तो हमारा पहला मतलब ऐसे केस में हमारा नंबर ए माइनस डी है, तो ए की जगह 11 लिखेंगे, 11 माइनस डी की जगह 9, फिर ए की जगह 11, फिर ए की जगह 11 और डी की जगह 9। तो 11 में से 9 निकाल देंगे, 2, 11 और 20 आ गया। ये हमारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक, और अगर ये वाला अगर हम ए की मतलब व्हेन डी इक्वल टू, केस सेकंड है कि डी की वैल्यू अगर व्हेन डी इक्वल माइनस 9 ले लें, डी इक्वल टू माइनस 9 और ये की वैल्यू तो वही फिक्स है, ए इक्वल टू 11 ही है, तब नंबर्स क्या आ जाएंगे। तो ध्यान से देखो, ए की जगह पे आपको 11 रखना है और डी की जगह माइनस 9 रखना है इसी में। तो यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा और फिर ए की जगह 11, फिर 11 ए की जगह और डी की जगह माइनस 9। तो हो गया 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 20 हो गया, 11 हो गया, 11 माइनस 9 क्या हो गया 2 हो गया। तो नंबर्स हमारे क्या आ गए, मतलब कि फाइंड द एपी, मतलब एपी 2 एपी हो सकती है ऐसी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। एक तो 20 11 2 हो जाएगा और दूसरा 2 11 20 होगा। यानी कि हमारे 2 ऐसे एपी हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। देखो तीनों टर्म्स का सम कितना आ रहा है 20 11 2, सारे टर्म्स को प्लस करोगे तो 11 और 2 13 और 20 33 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म अगर 20 का और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 22 जा 40 आ जाएगा, जो कि इससे 11 से 29 ज्यादा है। कितना है 29 ज्यादा है। अगर आप 40 में से 11 घटाओगे तो 29 ही आएगा। देखो 10 में से 11 3 में से 11 2 तो 29 आया कि नहीं। ऐसे मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि 2 11 20, तब भी आप सम करोगे तो वही आएगा, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।